संधि किसको कहते? निकटवर्ती दो शब्दों के मेल से कुछ विकार होता है, शब्द में कुछ चेंजेस आते हैं, उसको संधि कहते हैं। पास पास दो शब्द आए तो उनमें कुछ चेंज आया, उसको संधि कहते हैं। जैसे कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, मान लो मैं ले लेती हूँ हिमालय, ठीक है। एक बार परिभाषा को हिमालय, दोबारा रिपीट कर दो दीदी, परिभाषा को दोबारा रिपीट कर निकटवर्ती, दो। निकटवर्ती दो शब्दों को, निकटवर्ती, हाँ, वर्णों, शब्द नहीं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उस विकार को संधि कहते हैं, वर्णों को नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे वर्ड हमने कहा हिमालय, ठीक है। हिमालय में दो शब्द है। प्रेमलता जोड़ालय ना दीदी बताइए, जी, हिम जोड़ालय, क्या क्या? हिम जोड़ हिम जोड़ आलय, ठीक आलय है, ठीक। जी। अब देखिए, हिम शब्द के अंत में क्या है? हिम, म, अंत में क्या निकल रहा है? अ। यानी हिम शब्द के अंत में क्या है? अ। और आलय, आलय के शुरू में क्या है? आ। अब हिम के अंत में अ है और आलय के प्रारंभ में आ है, वो अ और आ मिलकर आ बन गया। अ और आ मिलकर आ बन गया, इसलिए वर्ड क्या बन गया? हिमालय, हिमालय। यही संधि हुई, यहाँ चेंज हुआ, इनका अ हट गया, केवल आ रह गया, ये समझ लीजिए। तो वो चेंज आ गया, अ और आ मिलके आ बन। अब ये संधि भी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कैसे तीन प्रकार की होती है? स्वर संधि, उसको अच संधि भी व्यंजन कहते हैं, लेकिन आप वो अच, अ और च में हलंत। पहला है स्वर संधि यानी अच संधि, दूसरा है व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, ह और ल में हलन, हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी होती है विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर आप सभी जानते हैं, स्वर क्या क्या है? अ आ इ ई उ ऊ री ए उ औ अंग आ, ये सारे के सारे स्वर है। तो जब दीदी पहला स्वर का आज संधि होगा ना, पहला आज संधि होगा ना, कि स्वर अच, संधि अच, अ आज हो, और च में आज हलन, की हाँ अज, अच, ज या च च, 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 च- जी जी चम्मच, चम्मच जी वाला च, जी। ठीक है। अच्छा तो जब दो स्वरों का मेल होता है तो वो स्वर संधि होती है। जैसे अभी हम लोगों ने हिमालय में देखा, अ और आ मिल के आ हो गया, ये स्वर मिले तो स्वर संधि है। लेकिन ये स्वर संधि भी पांच छह प्रकार की, सात आठ प्रकार की है। कुछ प्रकार आप जान लीजिए बाद में आगे और देख। इसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, पहला नोट डाउन कर लीजिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीदी रोकूंगी रोकूंगी, स्वर हाँ, का परिभाषा फिर से दीजिए। दो स्वर, जब हाँ, स्वरों दो स्वर के के मेल, स्वरों की, साथ, स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दीदी थोड़ा आवाज कम आ रही है, आप सबको कम आ रही है कि मुझे ही आ रही है? मेरी आवाज हाँ कम आ दीदी रही है? कम आ रही है, नॉर्मल नहीं से कम कम थोड़ा आ आ सा रही रही है नीचे। आवाज? है। हाँ, हाँ जी दीदी कम दीदी। है आवाज थोड़ा। नहीं नहीं सही है दीदी, आवाज तो बराबर है। आवाज तो फुल है। अच्छा, मैं थोड़ा जोर से हाँ बोलती आवाज हूँ। नहीं सही आ रही आवाज है। क्लियर आ रही है संध्या दीदी? जी दीदी बिल्कुल सही आ रही है। मेरे से फर्क पड़ता हमें है भी तो मैं अच्छा बढ़ा लग देती रहा हूँ है, इधर आवाज पे। सही है। चलिए, नहीं, बाकी लोग अच्छा सब एक बार म्यूट रुको, कर बाकी देखो लोग, लेंगे। अभी क्या कर दिया हाँ अभी। बाकी लोग म्यूट कर बाकी लें, लोग फिर म्यूट बोलिए। कर लें, कभी म्यूट करना कर लें तो। स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी अनेक प्रकार की होती है, कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि यानी क्या होगा? दो वर्णों के मिलने से संधि बनती है, यानी पहले शब्द के अंत का जो वर्ण है
और दूसरे शब्द के प्रारंभ का जो वर्ण है, वो दोनों स्वर मिलेंगे, वो या ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ह्रस्व और ह्रस्व हो तो भी मिलके दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ हो तो भी मिलके दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ ह्रस्व हो तो भी मिलके दीर्घ हो जाएगा। ये स्वर के साथ, ठीक है। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ ही होगा। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अ प्लस अ इक्वल टू आ। जैसे दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि, अरि मीन्स करते शत्रु, दैत्यों के शत्रु। लेकिन यहाँ दैत्य के अंत में अ है और अरि के प्रारंभ में अ है, तो दोनों का अ मिलके क्या बन जाएगा, आ, दीर्घ हो जाएगा। तो वर्ड क्या बन जाएगा, दैत्यारे, दैत्यारे। अरि में र पर छोटी ई होगी, दैत्यारे। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे इंद्र प्लस अरि, मैं जिससे पूछूंगी वही अपना अनम्यूट करेंगे। इंद्र प्लस अरि क्या बन जाएगा, किशोरी दी? इंद्राणी। इंद्रारी, ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछती हूँ, भानु प्लस उदय। भानु, भानु में भी छोटा उ है और उदय में भी छोटा उ है। भानु प्लस उदय, ये क्या बनेगा शालिनी दी? भानुदय, बड़ा ऊ की भानु, मात्रा हाँ, आएगी। न पर बड़ा उ हो जाएगा, भानुदया। ठीक है। मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, न पर भी छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है। ठीक है। मुनि प्लस इंद्र क्या बन जाएगा प्रेमलता दी? मुनीन्द्र। मुनीन्द्र, जी मुनीन्द्र। मुनीन्द्र। जी। हाँ, ठीक है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, शैली क्या बनेगा? दीदी विद्यार्थी। विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी। अब देखिए, अर्थी मीन्स इन जनरल सेंस में हम लोग क्या, अर्थी जो किसी के मर जाने पे कंधे पे लेके चलते हैं उसको अर्थी कहते हैं, शव को। लेकिन यहाँ अर्थी का वो, आजकल के बहुत सारे विद्यार्थी उसी अर्थ में लेते हैं, विद्या की अर्थी निकाल रहे हैं। लेकिन अर्थी शब्द का अर्थ है चाहने वाला, विद्या के लिए, विद्या के लिए वो आगे काम कर रहा है, वो विद्यार्थी। इसी तरीके से आप लोग को एक शब्द मैंने पढ़ाया था, किमर्थम। किमर्थम शब्द है ना, किस लिए। स किमर्थम पढ़ती, पठती, स किमर्थम पठती, वो किस लिए पढ़ रहा है। सजीविकार्थम पठती, वो अपनी जीविका कमाने के लिए पढ़ रहा है। यहाँ पे लिए, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। अगर शब्द है सुखार्थी, सुखार्थी, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए हर्षा दी। सुखार्थी, सुखर सुखार्थी। अ हम्म, थोड़ा छोटा वो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, खाली लगेगा कि हम्म, प्रोनाउंस किया है, लेकिन वो हम्म। आएगा सुखार्थी। नहीं नहीं, इसका संधि विच्छेद करिए, इसको तोड़िए, सुखार्थी अच्छा शब्द को तोड़ दीजिए। अच्छा, सु में ऊ की मात्रा लगेगी, सु का, स और ऊ प्लस सु, ख तो न तो हलंत आएगा क्या इसमें, ख हलंत। अ दीदी आप वर्ण, दीदी आप वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, वर्ण विच्छेद मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं संधि विच्छेद पूछ रही हूँ। संधि विच्छेद, सुखार्थी में कोई दो शब्द हैं, कौन कौन से दो शब्द हैं? अच्छा, सुखार्थी, सुख, आ है ना, सुख आ, अ और आ है ना, सुखार्थी, अ और आ। अच्छा, रीता गुप्ता दीदी, सुखार्थी में कौन से दो शब्द हैं, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सुख प्लस अर्थी। हाँ, हर्षा दी ध्यान से सुनिए, फिर से बोलिए रीता दी। अच्छा ओके। सुख प्लस अर्थी। सुख अच्छा प्लस मैं वैसे, अर्थी। अच्छा हाँ, मैं, सुख को चाहने वाला, है ना।
एक श्लोक है शायद चाणक्य नीति का है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो लोग सोचते हैं खूब सो भी ले और विद्या भी प्राप्त कर लें, टीवी भी देख लें विद्या भी प्राप्त कर लें, तो कहाँ से मिलने वाला है ना। तो ये सुखार्थी और विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संधि है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण तो आप सभी जानते हैं, यहाँ तो बैठे जितने लोग हैं बहुत गुणवान है, सब एक से एक, और सब जानते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो ये है गुण स्वर संधि। इसमें क्या, इसका नियम क्या है? नियम है यदि अ या आ के बाद, मतलब पहला शब्द जो है उसके अंत में अगर अ है या आ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, अच्छा हाँ आप ह्रस्व दीर्घ समझ रहे हैं ना। ह्रस्व का मतलब कोई भी व्यंजन आधा, और दीर्घ का ह्रस्व, सॉरी व्यंजन की बात मैं करने लगी, स्वर ह्रस्व मीन्स ह्रस्व स्वर की बात यहाँ हो रही है। अ इ उ ये ह्रस्व स्वर है। अ इ उ ये ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व या दीर्घ, मैंने क्या बताया, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ इ उ री री आए, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। इ उ री री ये आए तो अब आप नीचे एकदम एक के बाद एक लाइन में लिखिएगा। अ प्लस इ इक्वल टू ए, अ प्लस ई छोटी ई, अ प्लस ई इक्वल टू ए, अ प्लस उ छोटा उ, वो मतलब दीर्घ भी हो सकता है, नियम में मैंने लिखवा दिया, वो रस भी हो सकता है दीर्घ भी हो सकता है। अ प्लस उ इक्वल टू ओ, अ प्लस री कौन सा, ऋषि वाला री, अ प्लस री इक्वल टू अर, और अ प्लस री, ल के नीचे री लगेगा, ल के नीचे री, तो री इक्वल टू अल हो जाते। ठीक है, अब एक एक का मैं उदाहरण आपको बता देती हूँ या आपसे ही पूछती हूँ, जैसे एक एक करके आप ही लोग से पूछती हूँ। चलिए, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र क्या बनेगा? किरण गुप्ता दी। दीदी बनेगा उपेंद्र। अ उपेंद्र। उप का अ मिल गया और ई छोटी ई मिल गया तो उपेंद्र, एक ही हाँ मात्रा लग जाएगी। ठीक है, उपेंद्र। चलिए, तो अब आप बताइए, गणेशः, गणेशः इसका संधि विच्छेद क्या होगा किशोरी दी? गण जोड़ ईशः। गण जोड़ ईशा। महेशः, शालिनी दी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महेशः, महाजोड़ ईशा। महाजोड़ ईशा। इसमें आप महा नहीं करेंगे, शब्द को ये भी देखना है कि इसका मीनिंग होना चाहिए, है ना। महा महा प्लस ईशा, ई भी दीर्घ ई है, बड़ी ईशा बड़ी भी ई आनी दीर्घ चाहिए ई। दीदी, हाँ बड़ी ई आएगी ना। हाँ महा वही प्लस उसको तुम ईश, ईशा, ईश हाँ आएगा है ना, ईश। हाँ, महा प्लस ईशा महेशा। ठीक है। आ, सूर्य प्लस उदय, ये तो सभी जानते हैं क्या बनता है, सूर्य प्लस उदय। उषा रावत दीदी। दीदी प्रणाम। सूर्योदय। सूर्योदय, जी। सूर्योदय, अ और उ मिलके ओ बन गया है, जी। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। सूर्यो। ठीक है। इसके बाद अब जो अ प्लस री इक्वल टू अर है, तो चलिए उसका भी लिख लीजिए। राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। रानी दीदी क्या बनेगा? राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। राजर्षि। ये सब आप लोग खूब उपनिषद में बार बार पढ़े हैं,
राजर्षि, श पर छोटी, मूर्धन्य श पर छोटी, ठीक है, राजर्षि। देवर्षि, देवर्षि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा प्रेमलता दी? जी दीदी, देव प्लस ऋषि। हाँ, देव प्लस ऋषि, देव जी प्लस ऋषि, देवर्षि हो गया। अब एक बचता है आप, सॉरी, अ प्लस री इक्वल टू अल, जो मैंने नियम में बताया। तो मेन बात उसको उदाहरण नहीं बता रहे हैं, री शब्द केवल वेद में ही आता है और लौकिक संस्कृत में उसका व्यवहार नहीं होता, तो उसको आपने पढ़ना भी नहीं है। वैसे लिख, चलिए लिख लीजिए, तव प्लस लृकार, लृकार, तव, तव मीन्स तुम्हारा, तव प्लस लृकार, ल में री, नीचे री लगेगा, कार। अब बताइए क्या बन जाएगा? किरण तवलकार चावला दी, दीदी, तवलकार। तवलकार। तवलकार, तवलकार, क्योंकि वो अल हो जाएगा, अलरी मिलके अल हो जाएगा, तो तवल। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को या कोई दिक्कत है? दीदी, तवल वाला आगे मैं सुन नहीं पाई ठीक से। त व आधा ल कार, कारा है, तवल कारा है, बोलिए आप। हाँ जी हाँ, जी तवल दीदी, कार। धन्यवाद। दीदी इसका अर्थ क्या होता है? क्या बोल इसका रही हो, फिर से बोलो, क्या बोली, फिर से बोलो। दीदी इसका अर्थ क्या होता है? तव मीन्स तुम्हारा लिकार, तवलकार। हाँ, लृकार, बहुत सारे लृ शब्द जो होता है ना उसका बहुत सारा अर्थ है, ठीक है, तो वो किस भाव से किस अर्थ में कहाँ यूज हुआ है उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है, ठीक है। ये तो केवल यहाँ शब्द और संधि लिखी गई है, कहाँ पर किस संदर्भ में इसका यूज हुआ है इसके अनेक अर्थ है। एक तो लृकार कहते हैं कि 9 की संख्या को कहते हैं, 9 की संख्या को भी कहते हैं। जैसे उसका गुण क्या है, 9 की संख्या का गुण क्या है कि वो अपने से आगे वाले को, अपने सामने वाले को हमेशा एक अंक बढ़ा देता है। 1 2 3 4 5 6 9, 9 तक आप एक डिजिट रहता है, लेकिन 10 आने पर 1 और 0 लिखना पड़ता है। तो 9 का, ये संतों का स्वभाव कहा गया है कि संत अपने से सामने वाले को हमेशा बढ़ाते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, उसको हमेशा ऊंचा उठाते हैं। तो ये संतों का स्वभाव के लिए ये भी इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे देख, अब नेक्स्ट संधि आ गई, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, अभी तक आपने क्या पढ़ा, दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, अब वृद्धि। वृद्धि संधि का नियम क्या है वो लिख लीजिए। यदि अ या आ के बाद, माने पहले शब्द के अंत में अ हो या आ, अ या आ के बाद ए, ए, ओ, औ, ये चार कोई भी है, ए या ओ, औ आए तो अ या आ प्लस ए या ए, अ या आ प्लस ए या ए इक्वल टू ए, वृद्धि होगी, घटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, अ या आ प्लस ओ या औ इक्वल टू औ, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, मम प्लस एक ह, मम प्लस एक ह, संध्या दी क्या बनेगा? संध्या दी अनम्यूट करिए अपने आप को। मम्मी कह। किशोरी दी क्या बनेगा? म- वही जो दीदी ने बोला, मुझे वही लगता है, मम्मी का है। हाँ, नहीं। किरण चावला दी क्या बनेगा? बड़ी है की मात्रा डाली, ममाइक। ममई का हा, हाँ, बड़ी है की मात्रा। और या आ प्लस इक्वल टू ए या ए इक्वल टू ए, हाँ, ममई का, ममाइका। ममई का। अब तो मम्मी का ही बोल रही हूँ। मम्मी का अच्छा भी वही दीदी, वो दीदी भी यही बोली थी। अच्छा, मुझे लगा ममेका बोली है, हमें हम्म, यही सुनाई दिया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप एक बनाइए। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद कीजिए। मैं करूं? चलिए दी। तथा प्लस एव। दीदी आवाज कट गई है। ये दीदी बताइए तथैव का, बताइए शैली दी। अच्छा दीदी, हाँ, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, एव, तथा एव। प्लस एव, तथा प्लस एव, तथैव माने उसके ही जैसा। तथैव का यही अर्थ हो जाता है ना। चलिए एक और बना लीजिए। महेश्वर्यम, महेश्वर्यम, इसका बताइए। रीता दी बता सकती हैं? हाँ जी, इसका होगा महा प्लस ऐश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम नहीं होता, ऐश्वर्यम। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह यण स्वर महेश्वरम। संधि, यण, य और ण के नीचे हलन। इसका नियम लिख लीजिए। दीदी यदि क्या क्या लिखा है अभी? यण स्वर संधि, यण, य लिखिए और ण के नीचे हलन। इसका नियम लिखिए। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व हुआ ई, दीर्घ हुआ ई, तो ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, री के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए। असमान मतलब जो उसके समान नहीं, क्योंकि अगर उसके समान हुआ तब तो ई प्लस ई इक्वल टू ई हो जाएगा, जो आपने शुरू शुरू में पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि में। असमान हो, ई के बाद ई ना हो, ई के बाद उ हो, इस टाइप का हो। ठीक है, तो ई का य, ई का य बन जाएगा। य में हलंत करके लिखिएगा, जो भी व्यंजन आप लिखेंगे वो हलंत करके लिखेंगे। ई का य, उ का व, उ का व, री का र, ऋषि वाला री, ऋषि वाला री का र, और री का ल हो जाता है, री का ल हो जाता है। जैसे, अब इसको ध्यान से लिखिएगा। वर्ड है इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद शैली बताइए। जी दीदी, ये है इति जमा आदि, हाँ, ना? इति प्लस आदि। जी ठीक है, अब देखो, इति, त के लास्ट में क्या है? ई है ना। सभी लोग ध्यान से उसको अपनी कॉपी में बल्कि लिख लीजिए। वो क्या है? ई प्लस त प्लस ई, इति शब्द यही है ना। ई प्लस त प्लस ई, इति बन गया, यानी अंत में क्या है? ई। जब ई का य बन गया, इस संधि के अनुसार ई के बाद ई नहीं आया, कोई दूसरा स्वर आ गया, आ गया है, आदि का आ गया है, तो अब तो ई का य बन जाएगा। तो ई का जब य बना तो क्या हो गया? इत्य। अब य हम पूरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो आधा ही है, आगे का आ उसमें मिल गया। समझ में आया? तो बन गया इत्यादि। इस तरह से संधि होती है। ठीक है, इसीलिए वर्ण विच्छेद भी समझना बहुत जरूरी है। ई का य, आगे का आ मिलके या बन गया, तो वर्ड बन गया इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट एक आप ये जानते हैं और अच्छे से, स्वागतम। इसका संधि विच्छेद कीजिए। स्वागतम,
इसका संधि विच्छेद बताइए किरण चावला दी। सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम, बहुत सही। क्या हुआ, नियम आपने क्या किया, कैसे बनाया? मतलब उ और अ मिलकर व बनता है। छोटा उ हाँ और अ मिलकर हाँ व बन गया। हाँ। छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो जो भी हो, ऊ के आगे अगर कोई असमान स्वर आया, यहाँ पर कौन सा असमान स्वर आया था? अ आ, अ, आ आया, आ आया ना। आ तो उ, स प्लस उ है, सु में क्या है, स प्लस उ। उ तो स आधा सा रह गया, उ का आधा वह बन गया, और वह आ में मिल गया, तो क्या बन गया? स्वागतम। गतम। ठीक है, बिल्कुल मैथ जैसा नियम है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो नियम है तो नियम है। जी। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया है। हम्म। एक संधि और बता के इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद वाली संधि की आप लोग के लिए जरूरत नहीं है। देखिए, लिखिए अयादि, अयादि। हम्म। अयादि स्वर संधि। नियम लिख लीजिए। यदि ए ए ओ औ, ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए, ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः, क्रमशः भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अय, अ या में हलन, अय कमा आय, आ या में हलन, कमा अब, अ व में हलन, अब, कमा आव, आ और व में हलन, अय आय अव आव हो जाते हैं। जैसे नयनम, नयनम। ठीक है, इसकी जब आप संधि करेंगे तो ये बनेगा ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। न में ए लगा हुआ है, ए का ए बन गया, तो वर्ड क्या बन गया? नय। और अनम, आगे का अ उसमें मिल गया, य में मिल गया, नयनम। यहाँ तो य के बाद अ था इसलिए नयनम बना। मान लीजिए कि वर्ड है नायकः, नायकः। ये वर्ड है नय प्लस अकह, नय। न पर ए की मात्रा है, तो अगर ए की मात्रा है और उसके बाद कोई स्वर आया है, तो ए का क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया अभी? आए। आई का आए। आय, तो क्या बन गया? नाय, और अका है तो नायक। नायक। ठीक है, इसी प्रकार रावण, रावण, रौ प्लस अनः, इसी प्रकार पवनम, पवनम, पो प्लस अनम। बड़ा ओ है ना, पाओ। नहीं नहीं, पो पो छोटा है। बड़ा होगा तो पावनम, पावनम का होगा बड़ा हो। ओके, और रावण का भी रौ, वो रौ। बड़ा है। हाँ, तब ना रावण बना। हम्म। बड़ा दीदी छोटा रऊ, नहीं, ओ। हाँ, औ औ, ओ औ होता है ना, औ। ठीक अवन है, का रो प्लस अना होगा जी। अनम, हाँ अनः, अनम, अनः करिए तो रावण। हाँ ठीक है, ठीक है, रावण, अनम। रो रो प्लस अनह हाँ, जी। अब पवनम का पो प्लस अवनम अनम, जी। हाँ, ओ प्लस अनम। अच्छा अनम होगा, पो प्लस पो। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। 3:15 जी। ऑलरेडी बज चुका है।